सूर्य आत्मा जगतस्तुषश्च। ये तो वैसे संध्या के मंत्र में भी आता है। तो यहाँ सूर्य का अर्थ देखना है। इस यजुर्वेद के वचन से जो जगत नाम प्राणी, चेतन और जंगम अर्थात चलते फिरते हैं, तस्थुषः अप्राणी जो स्थावर जड़ और पृथ्वी आदि हैं, इन सबके आत्मा होने और स्वप्रकाश रूप सबके प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम सूर्य है। चलिए, तो सूर्य तो जब हम सूर्य शब्द सुनते हैं तो नेचुरली हम सन को ही समझते हैं, सूरज को समझते हैं। और वेदों में जहां जहां सूर्य आएगा तो हम आज की कंटेम्प्रेरी जो संस्कृत का जो मीनिंग है, जिस अर्थ में रूढ़ है, हम सीधे सूरज तक चले जाते हैं। सपोज ये मंत्र आया, अब कॉन्टेक्स्ट तो जरूरी होता है ना, तो स्वामी जी ने कॉन्टेक्स्ट दिया तो संध्या में भी हम पढ़ते हैं, है ना। सूर्य आत्मा जगतस्तुषश्च। वो सूर्य आत्मा है जगत का और तस्थुष का। जगत संसार को कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये अच्छा, जगत में गम धातु है। गम मतलब जाना, है ना, मोशन, है ना। तो जो कॉन्स्टेंटली रिपीटेडली मोशन में होता है उसी को जगत कहते हैं। मतलब इस यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है और इस संसार में हर चीज भी मूवमेंट में है, तो इसलिए इसको जगत कहते हैं। यहाँ यहाँ जो जगत शब्द है, जो मूवमेंट, जिनमें मूवमेंट करने की एबिलिटी है, मतलब जो सेंटिएंट है, जीव जगत, प्राणी। और तस्थुष जो है, जो स्थिर है, जो मूव नहीं कर सकते, मतलब जो जड़ है, जो इंसेंटिएंट है। तो ये यूनिवर्स दो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। जगत जिनमें मूवमेंट है, तस्थु जिनमें मूवमेंट नहीं है। तस्थु शब्द भी बड़ा मुश्किल नहीं है। स्था धातु जो संस्कृत पढ़ते हैं, स्था धातु मतलब टू 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 स्टे, उसी से तस्थुष बना। तो जो हमेशा एक ही जगह पर खड़े होते हैं, जिनमें मूवमेंट नहीं, ईंट पत्थर आदि आदि जड़ वस्तु, और चेतन वस्तु जगत। तो ये जो संसार है, जो गति करने वाले या स्थिर रहने वाले बना है, उन सब की आत्मा ये सूर्य है। अब आत्मा का अर्थ भी यहाँ आप क्या लेंगे? आत्मा का अर्थ सोल, सेल्फ कॉन्शसनेस नहीं लेंगे ना। फिर मुश्किल हो जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आत्मा का अर्थ होगा असेंस, सार, स्कोर। इन सब का जो असेंस है वो सूर्य है। अर्थात सूर्य के कारण ही ये इनकी एग्जिस्टेंस रहता है। और यहाँ सूर्य का मतलब नॉर्मल सूर्य भी हो सकता है कुछ एक्सटेंट, और परमात्मा हो सकता है जो सारे संसार का असेंस है, जिसके कारण संसार चलता है। सूर्य आत्मा जगत अस्तुष्ट में सूर्य का अर्थ आप परमात्मा लेंगे, न कि ये सूरज जो सोलर सिस्टम को लाइट देता है। इसी तरह आत्मा शब्द का क्या अर्थ? अत सातत्य गमने। अत धातु से आत्मा बना, जिसका अर्थ होता है अतति व्यापनोति। जो जो फैलता है, जो स्प्रेड होता है, उसी को आत्मा कहते हैं। जो जीवाति जगत में निरंतर व्यापक हो रहा है। परश्च असौ आत्मा च य आत्मेभ्यो जीवेभ्यो सूक्ष्मेभ्यः परो अति सूक्ष्म स परमात्मा। तो परमात्मा किसका कहेंगे? वो आत्मा जो पर हो, पर मतलब सुप्रीम हो, सबसे बड़ा हो। जो आत्माएं हैं जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, जो वो शटल होते हैं, उन सूक्ष्म से भी जो सुपर शटल होते हैं, इसी को परमात्मा कहेंगे। तो आत्मा समझ में आया। अत धातु कॉन्स्टेंटली मूव करना, स्प्रेड होना, जैसे पानी स्प्रेड होता है, वायु स्प्रेड होता है, इसी तरह जो स्प्रेड होता है उसको अत धातु से बताया जाता है। उसी से आत्मा बना। परमात्मा क्योंकि हर चीज के अंदर स्प्रेडेड होता है और हर चीज को फैलाता भी है, इसीलिए परमात्मा भी आत्मा हो सकता है। हमारी जीव भी आत्मा है, ये जो सेल्फ है वो भी आत्मा है। क्यों? ये पूरे शरीर को के अंदर अपनी शक्ति को फैला रखा है। तो ये आत्मा है। आत्मा की ये
ये मीनिंग है। परमात्मा या परम, परम मतलब सुप्रीम, सबसे बड़ा, वो आत्मा जो सबसे बड़ा है वो परमात्मा। और बड़ा दो सेंस में, एक सेंस दिखाया, आत्माएं सूक्ष्म होती हैं, बहुत शटल होती हैं। ये वेदांत में बहुत लॉजिकली डिस्कशन हुआ है। और आत्माओं से भी जो सूक्ष्मतर है, जो जो जिसको आप क्या कहेंगे, कल्मिनेशन ऑफ सटलिटी, सूक्ष्मता की जो चरम अवस्था है, वो वो परमात्मा ही है। सूक्ष्म कौन है? मैटर की जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, परमाणु, जिसको आप प्रकृति कहते हैं, उससे भी सूक्ष्म कौन है? शटलर कौन है? आत्मा। उससे भी सूक्ष्म कौन है? परमात्मा सटलेस्ट। अब संसार में जो भी सब्सटेंस है, उसमें सटलेस्ट जो होता है वो परमात्मा होती है। तो वो उस नाते भी परम, जैसे आप कहते हैं अणु, अणु मतलब एटम। अब परमाणु मतलब सुप्रीम एटम, मतलब बहुत सटलेस्ट, जिसको उसी को परमाणु कहा जाता है, जो अगेन कैन नॉट बी डिवाइडेड। उससे आगे जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, उससे छोटा कुछ हो नहीं सकता, इसी को परमाणु कहते, परम अणु, सुप्रीम। इसी तरह परम आत्मा, जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट मतलब श्रेष्ठ है, जीव प्रकृति तथा आकाश से भी सूक्ष्म मतलब बहुत सटल है, सब जीवों के अंतर्यामी है, वो आत्मा यहाँ परमात्मा के अर्थ में यूज हुआ ईश्वर। यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग चीज का, जीव प्रकृति आकाश से भी सूक्ष्म। तो संसार में दो तीन चीजें शटल होते हैं, ये हम जानते हैं। एक चीज तो आकाश, ईथर, बहुत शटल होता है। फिर प्रकृति, जो सांख्य की प्रकृति आप पढ़ते हैं, इस पूरे मैटेरियल यूनिवर्स की जो जो सटलेस्ट फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है, उसको प्रकृति कहते हैं, वो भी बहुत सूक्ष्म है। फिर जीवात्मा, वो भी सूक्ष्म है। और ये जो मैंने कहा आकाश, आकाश से भी सूक्ष्म है प्रकृति, प्रकृति से भी सूक्ष्म है आपके आत्मा। तो इनसे भी सूक्ष्म है परम। सामर्थ्य वाले का नाम ईश्वर है। तो ईश्वर किसको कहते हैं? अगला शब्द, जो सामर्थ्य वाला हो। सामर्थ्य किसको कहते हैं? एबिलिटी, है ना, कैपेबिलिटी, जिसके जो कैपेबल है, कैपेबल टू डू समथिंग, कुछ भी करने के लिए, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यह समर्थ। कुछ करने के लिए, कुछ ना करने के लिए, कुछ उल्टा करने के लिए भी, जिसमें एबिलिटी हो। ये जो एबिलिटी है वो सिर्फ परमात्मा में है। जो जैसा हमारी परसेप्शन है दुनिया को देखने का, जरूरी नहीं परमात्मा ऐसा फंक्शन करता हो। परमात्मा वो सब कुछ करता है जो हम जानते। परमात्मा वो नहीं भी कर सकता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करे। और परमात्मा उल्टा भी करता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। परमात्मा अपने ढंग से करता है, जो उसकी एक इटर्नल रूल है, रेगुलेशन है, रितम है, सत्यम है, उसके बेस पर वो काम करता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वो जो सामर्थ्य, वो सामर्थ्य जिसके पास है, वही ईश या ईश्वर है, अर्थात कैपेबल। वैसे ईश्वर का दूसरा भी अर्थ है, ईशी धातु से, जिसका अर्थ होता है रूल करने वाला, है ना, रूलर। जो मास्टर है, जो रूलर है, उसको भी ईश्वर कहते हैं। सो यह ईश्वरेषु परम, ईश्वरेषु समर्थेषु परमः श्रेष्ठः स परमेश्वर। तो अब परमेश्वर कौन हुआ? जो ईश्वर अर्थात समर्थों में समर्थ है, जिसकी तुल्य कोई भी ना हो, उसका नाम परमेश्वर है। क्या होता है कि लैंग्वेज की अपनी एक लिमिटेशन है। अपने ईश्वर का, ईश्वर का अर्थ होता है सामर्थ्यवान, जिसमें अंदर वो एबिलिटी हो कुछ करने की। या ईश धातु से रूलर, जो रूल करता है। अब इससे जो ईश्वर शब्द बना, तो कोई भी बन सकता है ना। राजाओं को भी ईश्वर कहा जाता है हमारे यहाँ, है ना। जो इवन राजा छोड़िए, इवन हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हो, जनपद हो, स्टेट हो,
वो भी सब ईश्वर कहलाते हैं। तो ईश्वर तो वो जो रूल करता है, 10 लोगों पर रूल करे या 10,000 लोगों पर रूल करे, वो सब ईश्वर कहलाएंगे। सूरज भी ईश्वर है क्योंकि वो भी रूल करता है पूरे सोलर सिस्टम पर। तो हर चीज कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रूल करते हैं, तो सब ईश्वरत्व उन पर आ जाता है। कोई बड़ा ईश्वर है, कोई छोटा ईश्वर है। तो फिर साथ में क्या जोड़ा, तो परमात्मा भी ईश्वर है। तो कभी कभी भगवान को, गॉड को एक्सक्लूसिवली बताने के लिए हमारे यहाँ जो शब्द, एक प्रीफिक्स यूज हम करते हैं, वो है परम। वो आत्मा, वो तो आप भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं, कोई भी आत्मा है। उसमें परम जोड़ दिया, अब ये एक्सक्लूसिव है। परमात्मा का अर्थ कभी भी आप नहीं कर सकते हो कि ये जीव है, ये प्रकृति है, नहीं, ये तो 100% श्योर कि ये परमात्मा है। आत्मा कहने पर कंफ्यूजन होगा। इसी तरह ईश्वर मतलब रूलर है, कैपेबल है, शासक है, सामर्थ्यवान है, कोई भी हो सकता है। अब होता है, संस्कृत में यूज भी होता है, किसी के लिए भी ईश्वर शब्द यूज होता है। और परमात्मा भी ईश्वर है। हम नॉर्मली हिंदुओं में तो हम ईश्वर शब्द बोलते हैं परमात्मा के लिए। पर जब आप परम लगा देते हैं, मतलब लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, रूलर ऑफ रूलर्स, जो मास्टर ऑफ मास्टर्स, परम सुप्रीम, मतलब ईश्वर तो राजा भी हो सकता है, पर वो परमेश्वर राजाओं का भी ईश्वर है, सूरज का भी ईश्वर है, चांद का भी ईश्वर है, तो वो परमेश्वर। ठीक है, परमेश्वर। अगला देखते हैं। आचार्य जी, हाँ बोलिए। ये जो ईश्वर वर्ड है, लेकिन दैट इज ऑलवेज इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेल, राइट? इट्स मेल जेंडर का ही है ना, कैसा कुछ नहीं? हाँ, ईश्वर शब्द, शब्द जो है वो एक मैस्कुलिन वर्ड है। मैस्कुलिन, हाँ। तो इसकी फेमिनिन करनी है तो ईश्वरी अच्छा। ना, ईशा। ईश शब्द, जो ईश शब्द है वो मैस्कुलिन। नॉर्मली क्या होता है किसी भी लैंग्वेज में, जो प्रोमिनेंट एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमेशा मैस्कुलिन में ही होते हैं, उनको फेमिनिन में कन्वर्ट करना होता है। सारे लैंग्वेज में वही है ना। आजकल तो हम शी या ईट लगाने लग गए हैं, इवन इंग्लिश में भी आप बोलते हैं एवरीवन हैज टू डू द थिंग, ही हु डजंट डू इट ही हैज टू फेस। ही का मतलब यहाँ क्या हुआ, मेल नहीं है, मेल फीमेल बोथ है। तो जैसे जैसे फेमिनिज्म की कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, तो ही की जगह शी कर रहे हैं, पर दैट्स ओके। वो झगड़ा तो रहेगा। जब आप शी को पॉपुलराइज करेंगे, तो 200 साल के बाद, 300 साल के बाद फिर ही वाले आंदोलन करेंगे, तो मेलिज्म शुरू होगी, भाई ये फेमिनिज्म नहीं चलेगी ना, हमारा ही क्यों नहीं है। देखो, इसे लॉ ऑफ नेचर है, जो डोमिनेट करता है उसी के नाम पर दुनिया चलती है। वो जंगल में हो या इंसानों में हो, कहीं भी हो। तो डोमिनेंस जो होता है, उसी की हिस्ट्री होती है, उसी की लैंग्वेज होती है, उसी की सब कुछ होती है। तो इसलिए मैस्कुलिन वर्ड तो ही ओरिजिनली होते हैं। संस्कृत में भी मोस्टली वर्ड्स ओरिजिनली मैस्कुलिन होते हैं, उनका फेमिनिन वर्ड बनानी पड़ती है सफिक्स लगा के। तो ईश्वर फिर परमेश्वर हो गया। अब आते हैं, शब्द है सविता। सविता तो आपके गायत्री मंत्र में भी आता है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। अब जिनको वेद का अर्थ पता नहीं या समझ नहीं पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, या अपनी सेक्टेरियन एजेंडा से इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो फिर लिख देते हैं सविता मतलब सन, सूरज। क्योंकि संस्कृत डिक्शनरी में सविता शब्द का अर्थ सूरज भी लिखा है। अब ये डिक्शनरी वर्ड है, पर सविता एक वैदिक शब्द है। वेदों में किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया वो ध्यान रखना जरूरी है। अब फिर हम क्या करते हैं, गायत्री मंत्र का अर्थ करते हैं कि ये सूरज का मंत्र है। वो सूरज की जो भर्ग, वरेण्यम भर्ग है, जो अडोरेबल स्वरूप है, वो हम अपने अंदर धारण करें। वो सूरज देवता हमें बुद्धि के लिए प्रेरित करे। और कितनी स्टुपिडिटी है, सूरज कैसे आपकी बुद्धि को मोटिवेट करेगा।
बात समझ में आती है ना? नहीं। तो ये जो दो चीजें हमेशा काम करता है, एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग या डिसेबिलिटी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि शास्त्रों को ठीक से पढ़ा नहीं है और जो भी डिक्शनरी वगैरह से मीनिंग निकाल दिया। और दूसरा कज इस तरह के अर्थ लेने में होता है सेक्टेरियन एजेंडा। सपोज मैं एक पर्टिकुलर संप्रदाय को बिलोंग करता हूँ या पर्टिकुलर तरह के बिलीफ सिस्टम को बिलोंग करता हूँ, तो मुझे हर चीज को उसी नजरिया से, उसी दृष्टि से ही अर्थ करना है, उसी अर्थ दृष्टि से ही उसको एस्टेब्लिश करना है। तो ये दोनों के दोनों खतरनाक होते हैं जब आप वेद या शास्त्रों को पढ़ते हैं। तो यू हैव टू बी ओपन माइंडेड। और शास्त्रों में जो जो पैरामीटर्स दिए गए हैं, वेद खास करके वेद और वैदिक शास्त्रों को समझने के लिए, वो पैरामीटर्स को फॉलो करना चाहिए। उसमें वेदांग कहा गया कि बिना वेदांगों के आ वेद का अर्थ न करें। वेदांग में व्याकरण भी आता है, पूरा व्याकरण पढ़ो। व्याकरण में फिर वैदिक व्याकरण अलग होता है, संस्कृत व्याकरण अलग है, क्योंकि संस्कृत व्याकरण से वेद समझा नहीं जा सकता। उसमें मोर देन 40-45% वर्ड्स ऐसे होते हैं जो संस्कृत व्याकरण के द्वारा उसका अर्थ नहीं निकाला जा सकता। तो उसके लिए वैदिक व्याकरण अलग से पढ़नी पड़ती है। तो यह है व्याकरण। फिर निरुक्त, निरुक्त शास्त्र, जो बहुत सारे शब्द हैं जो व्याकरण के द्वारा, अर्थात जो जो सफिक्स प्रीफिक्स रूट, इन सब के माध्यम से पता नहीं वो वर्ड का मीनिंग नहीं निकल पाता, क्योंकि संस्कृत में इस तरह के रूट नहीं मिल रहे हैं। वेदों में बहुत सारे शब्द हैं जिनका रूट संस्कृत संस्कृत के ग्रामर में नहीं मिल रहे हैं। तो फिर कैसे करें? वो नहीं मिल रहे इसलिए कि वैदिक पुरानी भाषा है और संस्कृत जो क्लासिकल संस्कृत है वो लेटर लैंग्वेज है। तो उसके लिए निरुक्त शास्त्र रचा गया कि जिन शब्दों को व्याकरण के द्वारा अर्थ नहीं किया जा सकता, उसके लिए दूसरी तरह के मेथोडोलॉजी अप्लाई की गई। उसमें फिलोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी से, बहुत सारी चीजें निरुक्त में इन्वॉल्व होता है। फिर इसके साथ आपकी ज्योतिष है, छंद है, तो बहुत सारे और चीजें हैं जिनको समझने के बाद वेदों का अर्थ करना चाहिए। पर जब हम इन सब चीजों में नहीं जाते हैं, हम अंधाधुंध अर्थ करते हैं, संस्कृत डिक्शनरी से अर्थ निकाल के करते हैं, या अपनी जो सेक्ट या संप्रदाय को बिलोंग करते हैं उसी सेक्टेरियन व्यू से देखते हैं, तो फिर सविता का अर्थ हम सूरज भी करते हैं। अच्छा, सूरज क्यों करते हैं ये समझना जरूरी है। जिस कारण से सविता का अर्थ सूरज लिया गया वो समझ लेते हैं। तो उसकी सविता की एटिमोलॉजी देखिए। शुंग अभिशवे, शुंग प्राणी गर्भ विमोचनी। ओके। तो सविता शब्द का अर्थ होता है प्राणी गर्भ विमोचनम च उत्पादनम, पैदा करना। पैदा करना वाली धातु है शुंग धातु, उससे सविता बना। या यश चराचरम जगत सुनोति सूते वा उत्पादयति स सविता परमेश्वर। जो चर अचर जड़ चेतन सेंटिएंट इनसेंटिएंट यूनिवर्स को पैदा करता है उसको वही सविता कहलाता है। और दूसरा अर्थ होता है शुंग प्रशवणे, शुंग प्रेरणे, प्रेरणा देना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना। उस अर्थ में भी सुख धातु है, सुंग धातु है, जिसके से सविता बना। वेदों में सविता शब्द सूर्य के अर्थ में भी हो सकता है, परमात्मा के अर्थ में भी हो सकता है। फादर, फादर ना, पिता, पिता के अर्थ में भी हो सकता है। जो संतान, किसी को पैदा करने की एबिलिटी जिसमें है, जो पैदा, जो प्रोजेनिटर है वो सविता है, उत्पत्ति करने वाला। और दूसरा है सुंग प्रेरणे, मोटिवेट या इंस्पायर करने वाला। तो जो भी प्रेरित करे वो सविता। आपकी आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत होते हैं, तो वो भी सब सविता ही कहलाएंगे। बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। जो मोटिवेट करता है
और पैदा करते। जो पिता है वो भी, जो भी मेल प्राणी होते हैं जो संतान पैदा कराते हैं, वो सब सविता है। सूरज को भी सविता कहीं कहीं लिखा गया, क्योंकि सविता, सूरज भी मोटिवेटर है। ये जो सोलर सिस्टम पूरा का पूरा है, और अर्थ प्लानेट में भी जो भी लाइफ या नॉन लाइफ सब्सटेंस है, जो भी प्राणी या निष्प्राण चीजें हैं, वो सूरज की राइजिंग और सेटिंग, उदय और अस्त से उनकी लाइफ सर्कल चलता है। सुबह होता है तो हम उठते हैं, हम अकेले नहीं उठते, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सबको ही उठते हैं। शाम होते ही हम रेस्ट करने जाते हैं, सब रेस्ट करने जाते हैं। और संसार में जो जो प्राणी सोलर सिस्टम, धरती में जो चीजें पैदा होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं सूरज का कंट्रीब्यूशन होता है। अगर सूरज नहीं होता तो कोई चीज पैदा नहीं होता। इनडायरेक्टली सूरज की पैदा होने में कंट्रीब्यूशन है। दैट्स फाइन। तो सूरज भी सविता है, आपके पिता फादर भी सविता है, आपकी मोटिवेटर भी सविता है, आपके टीचर भी सविता हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग जो आपके लाइफ में मोटिवेट करते हैं, वो सब सविता हैं। पर इस मंत्र में जब प्रार्थना की गई, गायत्री मंत्र में, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, में उस सविता देव का जो वरेण्य, अडोरेबल, रेस्पेक्टेबल भर्ग जो प्रकाश है या जो स्वरूप है, मैं उसको धारण, हम उसको धारण कर सकें, धीमहि, मैं वी होल्ड, मैं वी मेडिटेट, हम उसके उस शुद्ध वरेण्य, वरेण्य का अर्थ होता है अडोरेबल, रेस्पेक्टेबल स्वरूप को धारण कर सकें। मतलब भक्त जो है वो परमात्मा से प्रार्थना करता है कि तुम्हारे उस जो जो अडोरेबल पूजनीय स्वरूप है, हम उसको अपने अंदर धारण कर सकें, मेडिटेशन, उस पर मेडिटेट कर सकें, ऐसी एबिलिटी, सामर्थ्य हमें दो। फिर आप क्या प्रार्थना करते हैं? धिया यह, धियः यह, धियो यो, या धियः यह नः प्रचोदयात्, नः हमारे, वो जो धिया है, बुद्धि है, बुद्धि मतलब विजडम, उसको यह जो सविता प्रचोदयात, प्रेरित करे। वो जो तुम सविता परमात्मा मोटिवेटर, मेरी बुद्धि को मोटिवेट करो, प्रेरित करो अच्छे रास्ते पर। अब ये प्रार्थना सूरज से कैसे कर सकते हो? सूरज कैसे आपकी बुद्धि को इंस्पायर करेगा? और अपने पिता माता या आचार्य या टीचर या राजा को सविता भी अर्थ होगा। फिर गायत्री मंत्र में इनका अर्थ कैसे लोगे? वो कैसे, आप उन मेडिटेशन में उनके अडोरेबल फॉर्म को कैसे मेडिटेट के पार्ट बनाएंगे? वो कैसे आपकी बुद्धि को मोटिवेट करेंगे? सो गायत्री मंत्र में सविता कौन है? परमात्मा है। तो पैदा करने वाला भी वही है, मोटिवेट करने वाला भी वही है। सूरज का अर्थ हो सकता है, पर दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, जहां कोई ऐसी अर्थ निकले जो सूरज की नेचर को, एक्टिविटीज को जस्टिफाई करता है। बात क्लियर हुई ना? सविता। आचार्य जी, बुद्धि और मेधा में क्या अंतर है? हाँ, वैसे देखिए, बुद्धि, धी, मेधा, विवेक, और भी बहुत सारे शब्द हैं। ये सारे शब्द सिनोनिम के रूप में, पर्यायवाची शब्द के रूप में यूज होते हैं, और उनमें बेसिक बेसिक फंक्शन तो सेम है। इट्स ऑल अबाउट विजडम या इंटेलेक्ट। पर जब हम अलग अलग शब्द यूज करते हैं, तो वो अलग अलग सेंस उसमें से आता है। तो जब आप कहते हैं बुद्धि, तो बुद्ध धातु है। बुद्ध मतलब टू अंडरस्टैंड, जो पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो उससे बुद्धि कहा गया। वो भी विजडम का ही काम है। जब आप कहते हैं विवेक, विवेक का अर्थ होता है विवेच्यते इति, जिसके द्वारा डिस्टिंग्विश्ड किया जाता है, जिसके द्वारा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। द डिस्क्रिमिनेटिव पावर। डिस्क्रिमिनेटिव पावर समझते हैं ना आप? जैसे मैं कहूं ये फोन है, ये बुक है,
ये डिस्क्रिमिनेट करना पड़ता है ना, नहीं तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये किसके द्वारा होती है? उसी बुद्धि के द्वारा। तो बुद्धि क्योंकि डिस्क्रिमिनेट करने में हेल्प करता है तो इसलिए विवेक कहते हैं। अंडरस्टैंड करने में काम हेल्प करता है तो बुद्धि कहते हैं। धारण करने में हेल्प करता है, जो भी आपको ज्ञान आप एक्वायर करते हो, जो भी बाहर की चीजें आप लेते हो, उसको होल्ड करने में, उसको सस्टेन करने करता है जो, इसलिए उसको धी कहते हैं। धी। तो ये सब धी के अलग अलग सिनोनिमस हैं। जो प्रवचन देने वाले लोग तो हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर कहते हैं मेधा का मतलब होता है जो जो स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन है या जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो मेधा है। बुद्धि की जो वो स्टेज जिसमें आप स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, उसको मेधा कहते हैं। पर शास्त्रों में ऐसा कुछ उसकी एटिमोलॉजी नहीं मिलती, लोग अपने ढंग से इंटरप्रेट कर लेते हैं। पर मेधा, बुद्धि, धी, विवेक, ये एक ही बुद्धि के अलग अलग फंक्शन को एनालाइज करते हैं। जैसे आप शरीर, प्रज्ञा का क्या होएगा? हाँ, प्र- प्रज्ञा का मतलब क्या होएगा हाँ, फिर? प्रज्ञा, प्रज्ञा भी, हाँ, प्रज्ञा भी बुद्धि का ही एक दूसरा नाम है। प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञान, ये भी बुद्धि को ही कहा जाता है। Right. प्रकर्षेण ज्ञान, जिसके द्वारा किसी भी चीज को अच्छी तरह जाना जाता है। तो जो जानने की एबिलिटी है, वो भी बुद्धि से ही होती है। देखिए, जानते आप कैसे हैं? आपकी आंखें चीजों से कनेक्टेड होता है, या कान वगैरह इंद्रियां, फिर माइंड उससे कनेक्टेड होता है। माइंड के माइंड, इंद्रिय और ऑब्जेक्ट के कनेक्शन होने से तो ओवरऑल एक 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 जनरल कॉन्सेप्ट तो आ जाता है। पर इदमित्थम, ये वस्तु ये है, ये जो स्पेसिफिक ज्ञान है, वो बुद्धि के द्वारा ही होगा ना। मेरी बात समझ में आती है? तो आचार्य जी इसको फिर स्पिरिचुअल उसमें नहीं यूज करते हैं प्रज्ञा को? हाँ, कर सकते। आप तो विवेक को भी स्पिरिचुअल माना जाता है। वेदांत दर्शन में विवेक शब्द का यूज किया। योग दर्शन में भी विवेक, योग दर्शन में विवेक शब्द भी आता है, प्रज्ञा शब्द भी आता है, ऋतंभरा प्रज्ञा भी आती है, मेधा भी आती है, धी भी आती है। ये सब शब्दों को अल्टरनेटिवली यूज किया जाता है, और ये स्पिरिचुअलिटी में भी किया जाता है। इनमें किसी को आप एक्सक्लूसिवली स्पिरिचुअल अर्थ में यूज करने की जरूरत नहीं है। इवन गीता में भी सेकंड चैप्टर में भी बुद्धि, प्रज्ञा, धी, स्थित प्रज्ञा, स्थित बुद्धि, मतलब तीनों को सेम सेंस में यूज किया गया है। तो इसीलिए ये, हाँ, इनकी हर शब्द की एक फंक्शनल मीनिंग है, मतलब जिस रूट से बनते हैं उस रूट का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। पर एट द एंड ऑफ द डे वो एक ही चीज को डिस्क्राइब करते हैं। तो और भी बहुत सारे शब्द होंगे। मेरा मतलब है, एक ही चीज के बहुत सारे फंक्शन होने के कारण उसके बहुत सारे नाम पड़ जाते हैं। पर एट द एंड ऑफ द डे वो एक ही चीज को बताते हैं। ठीक है ना? रितंभरा का बोला तो रितंभरा फिर किस सेंस में हाँ, यूज हो? ऋतंभरा अलग चीज है। ऋतंभरा का अर्थ बुद्धि नहीं है। ऋतंभरा एक एडजेक्टिव है। ऐसी बुद्धि जो रित से भरी हुई हो। रित, रित मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ। अब ये तो एक एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव आप कहीं भी लगा सकते हो। जैसे आप कहेंगे शरीर, शरीर कहो, देह कहो, बॉडी कहो, ये इसी को समझाता है। आप कहोगे लंबा शरीर, छोटा शरीर, सुंदर शरीर, असुंदर शरीर, ये एडजेक्टिव्स हो जाते। इसी तरह रितंबरा एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है ऐसी बुद्धि, ऐसी प्रज्ञा जो रित से भरी हुई है। वो स्पिरिचुअल लेवल की होती है, जहां आप साधना के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते करते एक ऐसी लेवल पर आपकी बुद्धि पहुंच जाती है, जहां वो एब्सोल्यूट क्रिस्टल क्लियर प्योर हो जाती है। उसमें 1% की भी कोई अब अब स्टेन नहीं है, किसी तरह का कोई मिलावट नहीं है।
एब्सोल्यूट प्योर, और उस प्योर इंटेलेक्ट में, विजडम में आत्मा क्रिस्टल दिखाई देता है। जैसे वो पत्थर होती है ना, क्रिस्टल पत्थर ही होती है ना, या ग्लास समझ लीजिए, तो उसका कोई कलर नहीं है। वो जितना प्योर होगा, जितना क्रिस्टल होगा, उसके सामने आप कुछ भी रख दो, वो आज इट इज, वो क्रिस्टल पत्थर वही दिखेगा। मतलब उसके सामने पत्थर रख के वो फोन रख दो, वो फोन बन के फोन दिखेगा, नीला रख दो तो नीला दिखेगा, पीला रख दो तो पीला दिखेगा, वो बिल्कुल क्लियर है, कांच ग्लास जैसा होता है। इसी तरह बुद्धि, वो कांच की तरह, ग्लास की तरह, क्रिस्टल पत्थर की तरह जब एब्सोल्युटली क्लियर हो जाता है, सारे कर्म संस्कार उसमें से हट जाते हैं, सारे बायसनेस हट जाता है, तो आत्मा तो उसकी क्लोज है। अब उसमें 24 आवर आत्मा ही रिफ्लेक्ट करता है, आत्मा दिखाई देता है। दैट, ये है रितंभरा। अब वो रीत उस इटर्नल ट्रूथ से भरी हुई होती है। भरा तो समझते हैं हिंदी में, वही भरा वाला भरा, भृ धातु वही ना, वो रीत से भरी हुई होती है। तो वो एक स्टेट ऑफ इंटेलेक्ट होता है, उसको अचीव करना होता है, उसके लिए मेहनत करना होता है। बट दैट्स नॉट द नेचर ऑफ बुद्धि। बुद्धि विवेक ये अलग चीज है, रितंभरा एक एडजेक्टिव। क्लियर है? और अच्छा, एक और मेधाविनम कुरु का क्या मतलब होता है? मुझे मेधावी बनाओ, मेधावी मतलब ओके। इंटेलिजेंट बनाओ, मेक मेक मी इंटेलिजेंट। मेधा, इंटेलिजेंस, जिसके पास इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंट, मेधावी है? विनम कुरु का उसको उसको हाँ, ये द्वितीय विभक्ति है, मुझे मेधावी बनाओ। मेधावी ना, ये द्वितीय विभक्ति सेकंड केस है। ये तो ग्रामेटिकल, उसमें कोई आपको, हे प्रभु मुझे मेधावी बना, मेधाविनम कुरु, मुझे उस मेधा से मेधावी बनाओ जिस मेधा को ज्ञानी लोग हमेशा से चाहते रहे हैं। ओ याम मेधाम देवगणा हाँ हाँ, पितरश्च उपासते, जिस मेधा को देवता, हमारे पूर्वज, एंसेस्टर्स, ज्ञानी विद्वान लोग हमेशा से कीन रहे हैं उसको जान पाने के लिए, तया मेधया, उस मेधा से, उस बुद्धि से मुझे मेधावी बनाओ, मतलब मुझे टैलेंटेड या इंटेलिजेंट बनाओ। आचार्य जी, मुझे एक और वर्ड याद आ रहा था कि मेधा का मतलब ये भी तो होता है जो फ्रूट की पल्प होती है। मांस, मांस। हाँ जी, मांस तो पता है, पर उसका एक ऐसा ही वर्ड था, मेधा या मेद। ओ अच्छा, आप कह रहे हैं मेद, नहीं, फ्रूट का तो ना मेद होता है। मेद का मतलब जो फैट होता अच्छा अच्छा। है, जो हमारे राइट। फैट होता है ना, चर्बी, चर्बी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो चर्बी को मेद बोलते हाँ, इसी हैं। पर जैसे एक वर्ड आया था, आपने एक बार किसी कॉन्टेस्ट में बताया था कि जैसे अश्वमेध, वो अश्वमेध। मेध, अच्छा 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 अच्छा, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। अच्छा, मेध, हाँ, वो मेध्र धातु है जिसका अर्थ होता है सरेंडर करना या वो ऑफर करना, है ना। अच्छा जैसे गोमेध, अश्वमेध आदि होती हैं, ऑफर करना या सरेंडर करना, या हिंसा करना, हिंसा करना भी होता है। तो जिसके कारण से लोगों ने अर्थ लिया कि अश्वमेध मतलब वहां घोड़ों को हिंसा की मारा जाता था, गोमेध मतलब। पर इसका अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखें वेदों में, तो जैसे गो है, गो शब्द का अर्थ होता है, लिटरेरी मीनिंग होता है एनीथिंग विच इज मूवेबल, जिसमें मूवमेंट, मोशन हो सकता है, वो सब गो है। तो गो शब्द से हमारे डिक्शनरी में मुझे जो याद आ रहा है, 16 या 18 शब्द होते हैं। धरती को भी गो कहा जाता है, क्यों? क्योंकि मूव करता है। इंद्रियों को भी गो कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये मूव भी करते हैं। जो पशु पक्षी हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको भी गो कहा जाता है, क्योंकि वो भी मूवमेंट करते हैं। जो सूरज की किरणें हैं, जो रेज ऑफ सन, उसको भी गो कहा जाता है, क्योंकि ये मूव करते हैं। ऐसे 16-17 अर्थ होते हैं गो शब्द से। और आपने जो हिंदुओं में जो सेक्टेरियन थे,
जो ये गंदा काम करते थे उन्होंने अपनी गंदगी को जस्टिफाई करने के लिए लिख दिया गोमेद मतलब गाय की बलि चढ़ाना, और जो वेस्टर्नर लेफ्टिस्ट थे उनको मौका मिल गया इन 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 पापी लोगों के इस अर्थ को लेकर के, उन्होंने कहा देखो ये हिंदुओं में गाय की बलि दी जाती थी। पर अगर आप वेदों को उसके उसके सेंस में देखें, अपनी इंद्रियों की बलि चढ़ाना, बात समझ में आती है? हर वो स्पिरिचुअल पर्सन हैज टू डू द गोमेध, अपनी इंद्रियों को बलि चढ़ाए, बलि मतलब अपने इंद्रियों को अपने इंद्रियों को सरेंडर कराए। इसी तरह अश्वमेध, श्व समझते हैं, श्व संस्कृत में जो आते हैं, श्व मतलब टुमारो, एनीथिंग विच इज नॉट गारंटेड टुमारो, जो कल नहीं हो सकता वह होगा, वो अश्व है। मतलब ट्रांजिटरी, मोमेंटरी। तो जो मोमेंटरी चीजें हैं उनको आप ऑफर कर दो, अर्थात मैटेरियल अटैचमेंट को ऑफर करो, ये उसकी नॉर्मल अर्थ है। पर क्या है कि अगेन मैं कहूं, वेदों के शब्दों के साथ दो तरह से अर्थ किया गया। या तो जो लोग नहीं जानते हैं अपना इधर उधर के डिक्शनरी ढूंढ के अर्थ निकाला, या जो एक ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर सेक्ट से बिलोंग करते हैं, उस सेक्टेरियन व्यू को जस्टिफाई करने के लिए भी उन्होंने वेदों के अर्थों को उस अर्थ से किया। और जो थर्ड टाइप के लोग आए, लेफ्टिस्ट और यूरोपियन पीपुल, उन्होंने जानबूझ के या अनजाने में उन्हीं लोगों के मीनिंग को ही आगे पॉपुलराइज किया, क्योंकि उससे हिंदुओं को डिफेम करने में इजी टारगेट बनेगा। और हमारे हिंदुओं में इंटरनल दुश्मन एक्सटर्नल दुश्मन से ज्यादा बड़े हैं, आज भी हैं, हमेशा से रहे हैं। इट्स ए कांस्टेंट प्रॉब्लम। हमारे प्रॉब्लम का जड़ बहुत बड़ा हिस्सा हमारे इंटरनल ही होते हैं, एक्सटर्नल लोग जैसे उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे आजकल यूएसए में खूब लड़ाइयाँ चल रही है कास्ट के ऊपर, पता नहीं क्या क्या। अभी भी न्यूयॉर्क टाइम्स में मैं आज देख रहा था, ट्विटर में किसी ने, अब वहां नवरात्र चल रहा है, दशहरा की पर्व, तो किसी ने उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में या किसी में लिखा कि ये जो दुर्गा पूजा चल रही है, नवरात्र चल रहा है, ये इसके द्वारा वायलेंस और रेसिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है हिंदुओं में। हिंदूज brought themselves Indian culture with racism and casteism. They are not allowing lower caste people to their temples here in New Jersey, and बहुत सारे बुरी बुरी बातें उसमें लिखी है, भयानक रूप से लिखी है, जो कि सच नहीं है। अमेरिका में कोई हिंदू मंदिर में कोई नहीं पूछता कि तू कौन से जात का है। इंडिया में पूछते होंगे, यहाँ कोई नहीं पूछता। और हम उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लाखों हजारों हिंदू लीडर्स लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं कि ये लेफ्टिस्ट हैं, ये लिबरल हैं, ये अमेरिकन सोसाइटी है, ये मुसलमान है, जो हमें डिफेम करते हैं। पर क्या ये सचमुच इतना सच है जो कि वो हमें एक्सटर्नल लोग हमें बदनाम कर रहे हैं? नहीं। हम भी भारत में जो कास्ट की कार्ड खेले, हम अमेरिका आकर भी ज्यादातर हिंदू यहाँ कास्ट कार्ड खेल रहे हैं। हाँ, मंदिरों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये सच है। अमेरिका में किसी भी हिंदू मंदिर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पर ये कास्ट कार्ड खेलते हैं यहाँ भी। मैंने पहले भी बताया, यहाँ भी ब्राह्मण सम्मेलन होता है, अग्रवाल सम्मेलन होता है, राजपूत सम्मेलन होता है। ये क्या चीज है? तो आप कास्ट को बढ़ावा दे रहे हो, और जब वहां अटैक कर रहे, फिर आप कह रहे हो देखो हमारे हिंदुओं पर अटैक है। तुम इंटरनल एनिमी हो, वो एक्सटर्नल एनिमी है। तुम दूध का धुला हुआ नहीं हो। वो हम जो आम लोग हैं, हमें वो टारगेट बना रहे हैं, क्योंकि मेरा दोस्त ब्राह्मण सम्मेलन करवा रहा है, राजपूत सम्मेलन करवा रहा है, अग्रवाल सम्मेलन करवा रहा है, मारवाड़ी सम्मेलन करवा रहा है। तुम इंटरनल एनिमी हो, वो एक्सटर्नल एनिमी है। और प्रॉब्लम है कि ये इंटरनल एनिमी हमेशा कहेंगे सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ एक्सटर्नल एनिमी से लड़ने के लिए। भाई, पहला दुश्मन तो तुम हो, पहले तुम छोड़ो कास्ट, फिर हम उनको बता सकें कि हमारे यहाँ कास्ट नहीं है। जब भी हम टेबल पर जाएंगे उनको बताने हमारे यहाँ कास्ट नहीं है, तुम अगले दिन बैठ जाते हो कास्ट की कार्ड खेलने के लिए। तो
ये प्रॉब्लम इसी तरह, ये जो गोमेध अश्वमेध यज्ञ में हिंसा, ये इंटरनल प्रॉब्लम है सारे संस्कृत डिपार्टमेंट में, संस्कृत यूनिवर्सिटीज में भारत में। वेद पढ़ने वाले वेद के पंडित यही पढ़ाते हैं और बड़े प्राउडली कहते हैं कि अश्वमेध होना चाहिए, गोमेध होना चाहिए। आज भी बोलते हैं वो पंडित होना चाहिए, और ये वैदिक है, उनका पुण्य मिलेगा। जैसे ही मुसलमान कहते हैं बकरीद में जब बकरियों को आप हलाल करते हो तो वो अल्लाह को प्यारे होते हैं, तो हम उनका फेवर करते हैं। इसी तरह ये हिंदुओं में जो वैदिक सो कल्ड पंडित हैं, जो सरकारी तनख्वाह लेते हैं, 1.5 लाख 2 लाख की लेके प्रोफेसर बन के बैठे हैं, वो अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं ये अश्वमेध गोमेध जस्टिफाइड है, और ये जब यज्ञों में उनकी बलि दी जाती है तो वो स्वर्ग जाते हैं, तो हम उनका भला करते। तो बताइए वो बकरीद और ये अश्वमेध गोमेध को जस्टिफाई करने वाले में क्या फर्क है? आप कैसे जाकर उस वेस्टर्न या लेफ्टिस्ट व्यक्ति से आप आर्ग्यू करोगे कि जी देखो हमारे यहाँ ये नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर के अंदर दुश्मन बैठा हुआ। और जब तक तुम घर के दुश्मन से नहीं निपटोगे, तुम बाहर की दुनिया से बहुत ज्यादा लड़ नहीं सकते। बात समझ में आती है? तो और भारत कभी भी हारा ना। हिस्ट्री देख लीजिए, 1000 1500 2000 साल की। भारत जब भी एक्सटर्नल इन्वेडर से हारा है, हारने के पीछे कोई ना कोई अपना ही आदमी रहा। हम कमजोर थे इसीलिए नहीं हारे, हम हारे हैं हमारे में से कोई गद्दारी कर रहा है। और ये हिस्ट्री में हिस्टोरिकली है। हमारे धर्म में भी वही प्रॉब्लम है। अच्छा अभी आजकल एक वीडियो चल रहा है, रंजना जी एक बड़े और एक चीज बता दूं, काफी वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये किसी ने बना रखा है कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए। तो उसमें कम से कम वो कोई समझ, उसने 8-10 जो आज के डेट में बड़े बड़े संत हैं, महात्मा हैं, शंकराचार्य हैं, कथावाचक हैं, जो बहुत पॉपुलर है, किसी ने एक कंपाइल कर रखा है कि स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, अलग अलग रीजन दे रखे हैं। ये आज हो रहा है, और वही लोग कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के भी, वो धीरेन्द्र शास्त्री जो कहता है सब हिंदू इकट्ठा हो जाओ। जब आप कल जाकर बोलोगे स्त्रियों को पढ़ना चाहिए, किसी लेफ्टिस्ट से फाइट करोगे, हिंदू धर्म इतना अप्रेसिव नहीं है, वो इन लोगों का 50 वीडियो मुझे दिखा देगा, देखो ये सब तुम्हारे धर्म के ही लोग हैं ना। हम्म ये तो कहते हैं स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए, तुम अकेले बोलने से कैसे मान जाएंगे कि हिंदू धर्म अप्रेसिव नहीं है? आप समझ पा रहे हैं हमारे दुश्मन कहाँ बैठे हैं? जिनकी पूजा हम करते हैं वही हमारे दुश्मन है। जो कहते हैं तुम्हारा हिंदू धर्म की रक्षा मैं करने आया हूं, वही सबसे बड़ा दुश्मन बन के बैठा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।